हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के नदी तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। नदी तंत्रों वाले टॉपिक में हम लोगों ने अब तक सबसे पहले देखा था नदी तंत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने नदी तंत्रों को अध्ययन शुरू किया था। तो हम लोग हिमालयी नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन जब हम लोगों ने किया तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सिंधु का उद्गम क्षेत्र, इसके बाद उसका मुहाना क्षेत्र, साथ ही साथ उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने उसी के अंतर्गत देखा था सिंधु जल समझौते के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो चेमायुंगदुंग हिमनद से होता है, एवं जो सिंधु नदी है बोखरचू हिमनद से निकलती है। तो ये हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी देखा एवं उसकी सहायक नदियों को देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखना शुरू किया है गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में देखा एवं उसकी दो सहायक नदियों को भी देख चुके हैं, रामगंगा नदी एवं गोमती नदी। तो जो रामगंगा नदी है उसका उद्गम जो है चमोली जिले के दूधा टोली पहाड़ के दक्षिणी ढलानों से इसका उद्गम होता है। चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड में अवस्थित दूधा टोली जो पहाड़ी है उसके दक्षिणी ढलानों से रामगंगा नदी निकलती है एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये एक ग्लेशियर से न होकर एक झील या तालाब से इसका उद्गम होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक जगह पड़ती है माधोतांडा। माधोतांडा में एक तालाब है या झील है जिसे कहा जाता है गोमट ताल या फुलहर झील। तो यहाँ से ये गोमती नदी निकलती है और पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गाजीपुर के निकट कैथी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा रामगंगा नदी और गोमती नदियों के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम जो होता है मापचा चुंग हिमनद से होता है। मापचा चुंगो हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है। ये ऐसे क्या है, ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी में ये ऐसे आकर मिलती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम होता है मापचा चुंगो हिमनद से। इसके अन्य नाम जो हैं नेपाल में कहा जाता है इसे कर्णाली नदी एवं कौरियाला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है घाघरा नदी जो है ये महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को काटकर भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है। नेपाल से होते हुए ये भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है। अर्थात ये जो नदी है यह एक पूर्वगामी अपवाह प्रकार का प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप को हम लोगों ने कई बार उसकी परिभाषा को देखा है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो जब ये घाघरा नदी भारत में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मा घाट के निकट शारदा नदी में आकर मिलती है। तो ब्रह्मा घाट के निकट ये शारदा जो नदी है इसमें आकर मिलती है तथा ये बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है घाघरा नदी की, इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। तो इसी नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है बाराबंकी। तो बाराबंकी शहर जो है इससे जल की प्राप्ति करता है। तो बाराबंकी शहर की जो जल की आपूर्ति है घाघरा नदी के माध्यम से ही की जाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं घाघरा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो घाघरा जो नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से राप्ती जो नदी है, तो राप्ती नदी क्या है, ये एक महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है तो जिसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है। तो राप्ती जो नदी है तो ये क्या है,
गोरखपुर शहर में बाढ़ का प्रभाव निर्मित करती है बारिश के समय में। इसी प्रकार से छोटी गंडक भी घाघरा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर इसके बाद शारदा जो नदी है, शारदा नदी भी घाघरा नदी की महत्वपूर्ण नदी है। शारदा नदी में ही आकर ब्रह्मा घाट के निकट घाघरा नदी इससे मिलती है। सरजू या सरयू जो नदी है घाघरा नदी की ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सरजू जो है इसी शहर के किनारे भगवान राम की नगरी अयोध्या इसी नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये हो गया घाघरा नदी के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं घाघरा नदी की सहायक नदी जो शारदा है उसके बारे में। तो शारदा जो नदी है इसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय में मिलम हिमनद से होता है। तो इसका जो उद्गम है नेपाल हिमालय में मिलम या मिलाम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। तो शारदा नदी को नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जो शारदा नदी है इसको नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो साथ ही ये जो नदी है अपने ऊपरी हिस्से में जब प्रवाहित होती है एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो थोड़ा गार्ज से होकर ये प्रवाहित होती है। जो शारदा नदी है मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है इसके बाद ये इसमें आकर कौन सी नदी मिलती है, घाघरा नदी ब्रह्मा घाट के निकट इसमें आकर मिलती है। तो ये हो गया शारदा नदी के बारे में। एक अन्य महत्वपूर्ण जो घाघरा नदी की सहायक नदी है सरजू नदी। सरजू नदी जो अयोध्या में प्रवाहित होती है। सरजू नदी के जो किनारे महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है उसे अयोध्या शहर कहा जाता है, जो भगवान राम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका देख लेते हैं उद्गम क्षेत्र। सरजू जो नदी है तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक जगह पड़ती है नंदाकोट पर्वत। तो नंदाकोट पर्वत के दक्षिणी किनारे से सरयू नदी का उद्गम होता है। सरजू जो नदी है घाघरा नदी में बाईं ओर से आकर मिलती है। घाघरा नदी में ये बाईं ओर से आकर मिलती है। साथ ही इसी सरयू नदी के तट पर रामनवमी के दिन यहाँ पर भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर हजारों लोग या लाखों लोग अयोध्या में सरयू के तट पर डुबकी लगाते हैं या स्नान करने आते हैं। रामनवमी के दिन यहाँ पर भारी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। तो ये हो गया सरयू नदी के बारे में। तो सरयू घाघरा नदी की सहायक नदी है और ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलकर नंदाकोट पर्वत के दक्षिणी किनारे से इसका उद्गम होता है। एवं यहाँ इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है रामनवमी के दिन यहाँ पर एक मेला का आयोजन होता है। तो ये हो गया सरयू नदी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं राप्ती नदी के बारे में। तो राप्ती जो नदी है इसका उद्गम धौलागिरी हिमालय से होता है और नेपाल में महाभारत श्रेणी के मध्य एक पूर्व पश्चिम कटक के दक्षिणी ढलान से इसका उद्गम होता है। तो कटक क्या होते हैं? कटक एक ऐसी उच्च भूमि होती है जो विपरीत दिशा के अपवाह को निर्धारित करती है। तो ये महाभारत श्रेणी के मध्य एक पूर्व पश्चिम कटक के दक्षिण से इसका उद्गम होता है। राप्ती जो नदी है मुख्यतः एक भौमजल स्रोत से निकलती है। यह इसका जो उद्गम है किसी ग्लेशियर से नहीं होता है, ये भूमि से निकलने वाले एक स्रोते से इसका उद्गम होता है। तो ये जो नदी है ये इसमें बार बार बारिश के समय बाढ़ आती है, जिसके कारण गोरखपुर शहर में भीषण तबाही उत्पन्न होती है। इसे गोरखपुर शहर का शोक भी कहा जाता है राप्ती नदी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।